नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं राहुल गांधी के विदेशी दौरे की, जहां जर्मनी में उन्होंने छात्रों से बात करते हुए न केवल भारत की राजनीति बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बातें की। और स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी आज नाराज़ है और उनका कहना है कि एक बार फिर से उन्होंने देश के बारे में अंतरिम बातों को विदेश में की धरती पर जाकर जो चर्चा की है वो अशोभनीय है और एक एलओपी के लिए एक गैर जरूरी है। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने कई खास मुद्दों पर वहां पर क्या कुछ कहा। We do not, a lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. So we will fight it, right? And it's a clash between two visions of India. हर बार की तरह राहुल गांधी की बातों का असर और प्रतिक्रिया अपने देश में देखने को मिली और गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस को समझने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। वहीं नितिन नवीन, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नए युवा कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने पटना में साफ कहा कि अपने देश में कुछ पार्ट टाइम नेता हैं, जबकि राजनीति फुल टाइम काम है और एक तरह की तपस्या है जिसे सबको नहीं आती। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24x7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा है, जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी एक बार फिर से विवाद में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से व्यक्त की है। हमारी चर्चा जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।